टाटा का नाम आते ही हमारे दिमाग में ट्रस्ट आता है, लेकिन एक इमेज और है, वो है कॉमर्शियल की, कि पैसेंजर व्हीकल की। तो ये जो एक माइंडसेट है वो टाटा ने अब दूर कर दिया है, क्योंकि उसने अपने लाइनअप में कई सारे ऐसे प्रोडक्ट लेकर आई है जिससे क्या है कि जो वो इंडिगो वाली इमेज वो दूर किया है। कई सारे प्रोडक्ट ऐसे इन्होंने लॉन्च किया, चाहे सफारी हो या फिर हैरियर हो या एल्ट्रॉज हो या फिर हो टियागो। उसने अच्छा खासा मार्केट में अपनी एक छाप छोड़ी है और उसने लोगों को मजबूर किया है टाटा का प्रोडक्ट परचेस करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आज मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए टाटा एल्ट्रॉज का ओनरशिप रिव्यू, और हमारे साथ में है अनमोल श्रीवास्तव। आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो कि ये भी एक यूट्यूबर हैं। इनके चैनल का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेकआउट करिएगा, क्योंकि ये ओनर रिव्यू करते हैं। बाकी आप हमारे चैनल पे तो देखते ही रहते हैं। तो अनमोल, ये बताओ कि ये टाटा की एल्ट्रॉज की प्लानिंग कैसे किया? देखो, प्लानिंग क्या थी, नई गाड़ी लेनी थी। अच्छा। मेरे पास थी पहले वैन। ओके। ठीक है, तो एक वैन तो अलग, उसमें बोनट वोनट कुछ नहीं होता। हाँ। उसकी जो किडनैपर वाली वो जो थी ना, तो खैर ली तो दूसरे पर्पज से थी, किडनैपिंग हाँ। करने के लिए नहीं ली थी भैया। ठीक है, ली दूसरे पर्पज से थी। तो लेकिन अब वो 10 साल रखी उसको, तो अब एक होता है ना, वैन में कहाँ जाएंगे, एक तो पर्सनल प्राइवेट गाड़ी। हाँ। तो वो चीज़ थी, चेंज करनी थी। तो चेंज करने पे पहले हुआ, पापा ने कहा स्विफ्ट। अच्छा। सबसे पहला ट्रस्ट मारुति हाँ। ना। तो जो ओल्ड, जो मतलब पुराने लोग हैं, तो जो है लो मेंटेनेंस, सर्विस उसकी भी 5,000 में होती थी। 5,000 उसकी हर सर्विस गई है, सस्ती नहीं है वो। लेकिन ये है कि हाँ, एक ट्रस्ट बना था मारुति का, स्विफ्ट का। तो रिसर्च चालू किया, तब टाटा का पता चला कि टाटा की भी प्राइवेट आती हैं, हैचबैक्स में आती हैं, और वो सारी चीज़ें तब पता चला। तो मैंने कहा कि देखते हैं टाटा में क्या है। भाई, इंडियन ब्रांड है, वोकल फॉर लोकल उस समय चल ही रहा था, तो मोदी जी के चक्कर में। तो इसलिए जो है सोचा कि चलो वोकल फॉर लोकल देखते हैं। मतलब अब इंडियन कंज्यूमर को ये भी इफेक्ट करता है कि इंडियन कंपनी, भाई ये इंडियन है यार, तो वो चीज़ तो आ ही जाती है ना, सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि टाटा ने जो हम लोगों के जो इंडियन इकोनॉमी में जो किया है ना, वो कोई नहीं करता। बिल्कुल। तो वो चीज़ है। ठीक है, तो अब टाटा लेना था, मैंने सोचा कौन सी ले। पहले टियागो सोचा। अच्छा। वो बजट में आई थी, टियागो का XT वेरिएंट। स्पेस नहीं था, खुली नहीं लग रही थी, क्योंकि वैन थी खुली गाड़ी। तो वो चीज़ थी, पापा ने चलाई, उनको खुली चीज़ नहीं आई। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, अल्ट्रोज देखो। अच्छा। अल्ट्रोज चला के देखो, क्योंकि उसमें तो पावर कम थी। उससे जब पापा ने ये चलाई तो इनको पावरफुल गाड़ी लगी। ठीक है, वैन से तो पावरफुल है ही है। ठीक, तो ये चलाया, मजा अच्छी लगी। तो लेके भी टॉप मॉडल आते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ थी, चलाया, स्पेस पापा को अच्छा लगा कि हम आराम से बैठे हैं। मेन चीज़ उनकी थी कि वो आराम से ड्राइविंग सीट पे बैठे हो। 8 लाख की मुझे पड़ी थी उससे, 8 लाख ऑन रोड। 8 लाख ऑन रोड। 8 लाख ऑन रोड। मेरे व्यूअर को ये भी बता दो कि ये कौन सा वेरिएंट है, वो थोड़ा सा डिटेल बता दो, और 8 लाख में कब परचेज किया था, किस ईयर में परचेज किया था? मैं बता रहा हूँ। ये अल्ट्रोज का XT मॉडल है। ठीक है, उस समय XE, XM, XT, XZ ऑप्शनल आता था। अच्छा। तो मैंने इसको बुक किया है 25 नवंबर को बुक किया है, 2020 में। अच्छा। बुक किया था। चलिए अनमोल, अब चलते हैं और बैठ के भी देखते हैं, और इसको चलाकर, मतलब ये चलाएंगे और फिर देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं कि इनका काफ़ी सारी चीज़ों में क्या पॉजिटिव लगता है, क्या नेगेटिव लगता है, कितना चला चुके हैं, क्या माइलेज दे रही है, कैसा इंजन परफॉर्म कर रहा है, सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। तो आइए दोस्तों, बैठते हैं और चलते हैं। चल। इस कार के एक्सपीरियंस के बारे में हम जानना चाहेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि इस कार में आपको बुरा क्या लगता है? बुरा तो सबसे पहले जो इसका हार्ट है, एक तरीके से कहा जाए। हार्ट यानी इंजन? हार्ट यानी कि इंजन। देखो, मेरे पास पहले वैन थी, है ना, तो वैन के हिसाब से अगर पावर की बात करें तो उस हिसाब से तो पावर बहुत ज्यादा है। उसमें शायद 45-50 bhp जो आता हो। ठीक है, तो उसके बारे में तो खैर मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, उसके मुकाबले तो ज्यादा है। लेकिन जो इसके सेगमेंट में जैसे कहा जाए बलिनो i20 है, तो उनसे तो खैर कम है। लेकिन अब क्या है ना कि हर चीज हर गाड़ी में तो मिलती नहीं है। बिल्कुल। तो जब गाड़ी लेने का रिसर्च चल रही थी, उसमें बीच में लॉकडाउन हो गया था,
तो लॉकडाउन में 6 महीना मैंने अच्छे से इस गाड़ी के बारे में पूरा निचोड़ निकाला था। मतलब सारा जो हाँ सारा निचोड़ था। हाँ इंटरनेट पे रिव्यू जो भी चीजें थी वो आपने देखा। तो उससे निष्कर्ष ये निकला कि अगर आपको रिफाइंड इंजन चाहिए तो आप या तो मारुति लो या फिर i20 लो। i20 के लुक्स मुझे उतने ज्यादा अच्छे नहीं लगे। तो क्या लगता है कि एल्ट्रॉज में वो पावर मजेदार नहीं है, आपको चलाने में ऐसा लगता है? पावर कह भी सकते हो, मजेदार नहीं, क्योंकि देखो टियागो वाला ही इंजन है, सेम इंजन है। अब जो टियागो का वेट है उससे इसका वेट बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब वही इंजन आप पकड़ा रहे हो तो खुद सोचो, अगर कोई चीज पे आप ज्यादा वजन डालोगे तो वो पावर तो कम देगा ही देगा। तो वही चीज है। अब इसमें जो है टियागो के हिसाब से अगर बात की जाए तो पावर बहुत अच्छी है, लेकिन इसके हिसाब से बात की जाए तो उतनी ज्यादा नहीं है। हालांकि आराम से चलाते हैं हम तो जो है ठीक है, आराम से चलाते जाओ 80-90, इसको 150 तक खींचा हुआ है, 150 तक आराम से खींच जाती है। 140 या 120 या 150 तक आप जब गए हो तो आपको क्या कॉन्फिडेंस आ रहा था कि मेरी जो कार है वो बैलेंस्ड है और इसकी कंट्रोलिंग बेहतर होगी? इसके बारे में क्या कहेंगे पब्लिक के लिए? शुभम भाई देखो, मैंने तो नहीं भगाई, पापा ने भगाई थी, ठीक है। नई गाड़ी थी, ज्यादा पुरानी, लेकिन उस समय मुझे ये लगा कि 150 जा रही है और पापा को मालूम नहीं था कि 150 पहुंच गई है। अच्छा, उनको पता ही नहीं हुआ? पता ही नहीं चला। वो तो जब अब बीप आने लगती है 120 के ऊपर, जब लगातार करो तो बीप आती है, तब मुझे लगा कि यार क्या ये 80 के ऊपर एक बीप, उसके बाद में 120 के ऊपर जब जाते हो तो लगातार बीप मारने लगती है। तब मुझे लगा कि स्पीड ज्यादा है। अच्छा। तब मैंने जब देखा तो 150 पे गाड़ी चल रही थी, तो उस समय मुझे ये लगा कि हाँ स्टीयरिंग इसकी अच्छी थी है, कैबिन नॉइस आती है। कैबिन नॉइस उतनी नहीं आती है, लेकिन हाँ एक मतलब जैसे कहा जाए पेट्रोल इंजन के हिसाब से वो ज्यादा है। ब्रेक्स मैं कहूँगा एवरेज से थोड़ा ऊपर है। मतलब ब्रेक्स में अगर रेटिंग की मैं बात करूँ 10 में तो मैं इसको 8 दूंगा। 8 देंगे? हाँ, थोड़े से मार्क्स थोड़े से कट रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं। हाँ चलिए, ये तो अच्छी चीज हो जाती है कि मतलब आपने मतलब सेफ्टी मैटर करती है मेन आपके चीज। लिए। बिल्कुल भाई, अगर आप फैमिली मेंबर हो, ठीक है, जरूरी नहीं है आपकी गलती हो। मैं फिर से वही कह रहा हूँ, रिपीट हो रहा है, लेकिन वही चीज है, आपकी गलती नहीं भी है, सामने वाली गलती की वजह से अगर आपको नुकसान हो रहा है, जब बचोगे तभी तो दूसरी गाड़ी लोगे। और मारुति के लिए मैं ये कहूंगा कि इतना ट्रोल करने के बाद में उन्होंने थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी बढ़ाई है। तो ये चीज अगर पहले कर लेते तो शायद मैं मारुति लेता, अगर उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती तो। अभी तक कितना किलोमीटर इसको चला चुके हो? अभी तक मैंने इसको चलाया है 6473, ज्यादा नहीं चली है 1.5 साल में। 1.5 साल में सिर्फ 6473 चली है। तो क्या माइलेज कितना निकल रहा है? माइलेज देखो, माइलेज मैं बताऊं, हाईवे पे ही ज्यादातर चली है। तो हाईवे पे जैसे मैंने और लोगों से ओनरशिप भी रिव्यू मैंने अपने चैनल पे डाले हैं, तो उन्होंने तो मुझसे ज्यादा निकाली है, 24-26 तक निकाली है MID के हिसाब से। तो हम अगर मान भी लें कि 21-22 उनकी निकाली है, तो मेरे में मुझे मैक्सिमम 22 तक गया है, ठीक। अच्छा, 2 किलोमीटर में कम भी मान रहा हूँ, 2 क्या 3 मान लो, चलो 18-19 दे रही है हाईवे पे, मेरे लिए सफिशिएंट है। 18 से 20 के आसपास हाईवे पे आपको हाईवे पे निकल जाती है। सिटी में चलाते हो या शहर में भाई, शहर में ना चलाओ, ज्यादा अच्छा है। अच्छा, 8-9 की भी देगी। जब शुरू में नई गाड़ी ली थी, 12 का एवरेज था हाईवे पे। अच्छा, मैंने कहा ऐसा ना पैसा डूब जाए, लेकिन फिर जब सर्विस हुई, नो डाउट सर्विस भी अच्छी हुई, सर्विस एक्सपीरियंस भी अच्छा था। सर्विस जब हुई है तब जो है इसका थोड़ा सा जान में जाने की हाँ एवरेज देगी है। अच्छा, नहीं तो पहले शुरू में पैसा डूब गया भाई। इतना एवरेज 8-9 किलोमीटर की एवरेज मायने रखता है एक गाड़ी से, वो भी हैचबैक, छोटी गाड़ी है नहीं बड़ी गाड़ी है। अच्छा, कुछ ये जो नेगेटिव बातें हो गई, और अगर कुछ नेगेटिव आपको लगता हो टाटा से रिलेटेड या इस कार से रिलेटेड? टाटा से देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डीलरशिप का एक्सपीरियंस मेरा थोड़ा सा खराब रहा मैनेजर की वजह से। मतलब वहाँ का जो मैनेजर था, सेल्स की बात करें तो सेल्स में बाकी सब अच्छे थे। जिससे मैंने गाड़ी ली, सचिन जो मेरा एडवाइजर था, वो भी श्रीवास्तव था, तो उसने भी बहुत अच्छे से डील किया। लेकिन मैनेजर की जो रूडनेस थी, अच्छा, वो मतलब जब तक गाड़ी लेनी है, डिस्काउंट मांग लिया था क्या? ना डिस्काउंट जो होता है वो तो मांगेंगे ही ना। अच्छा है, लेकिन ये चीजें ना, अच्छा हम टॉक टू माउथ अच्छा नहीं था, ठीक। और दूसरी चीज, वहां जा रहे हो, अरे कम से कम कुछ नहीं तो पानी तो पूछ ही सकते हो किसी से। अच्छा, तो ऐसा भी नहीं हुआ?
बहुत बदतमीज, अब तो खैर छोड़ दिया ना शायद, हटा दिया गया। अच्छा। तो वो इसीलिए, और अच्छा। परचेज करने के पहले भी उतना अच्छा रिस्पांस नहीं था। टेस्ट ड्राइव चलो मिल गई थी, टेस्ट ड्राइव अच्छे से मिल गई थी। सचिन मनीष और बाकी जो लोग थे उन्होंने बहुत अच्छे से डील किया गाड़ी के बारे में। हालांकि मुझे वेटिंग बहुत ज्यादा थी। अच्छा। 5 महीने बाद मुझे गाड़ी मिली है, 5 महीने बुक करने के बाद। कलर का इशू था? कलर का इशू नहीं था, ईयर का इशू था। अच्छा। असल में हुआ क्या, मैंने 2020 नवंबर में बुक की थी, ठीक। उसमें ऑटोमेटिक एसी नहीं था 2020 वाले में, लेकिन 2021 वाले में अपडेट था ऑटोमेटिक एसी का। तो इस चक्कर में वो जो है, तो मतलब डीलरशिप में जो मैनेजर था उसका बिहेवियर मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। मुझे उसने ऐसे कहा, तो पूछना चाहिए है, मुझे उसने ऐसे कहा कि हो गया चलो निकलो। अच्छा। ये कोई बात होती है? क्या? अब खैर सही है क्योंकि मैनेजर वो हट गया। अच्छा। अब एक्सपीरियंस जो है जिनका भी है तो वो सही। चलिए, सेल्स का एक्सपीरियंस तो ये हो गया, सर्विस का एक्सपीरियंस? सर्विस एक्सपीरियंस बढ़िया, सर्विस अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी चीज चिपकाने की कोशिश नहीं की कि फर्जी की चीजें चिपका रहे हूँ, वो चीज नहीं थी, ठीक। जो चीज जेन्युइन थी वो चीज हुई। हालांकि प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आई थी शुरू में। एक बार उधर से स्टीयरिंग में कट की आवाज होने लगी थी। अच्छा। गाड़ी लेने के 7 दिन बाद ही। अच्छा। तो एक चीज चेंज हुई, फिर दोबारा दूसरे वाले में रिकॉल आया। हाँ। दोनों बॉल जॉइंट चेंज हुए थे इसके। अभी 6000 के आसपास चला चुके हो, तो हाँ। अभी तक क्या मेंटेनेंस का क्या खर्च आया है? मेंटेनेंस का पापा शायद 3500 रुपए ना, थर्ड सर्विस में गया था, बस वही गया था। 3500 रुपए? 3500 रुपए। और फर्स्ट सर्विस पे कितना क्या खर्च आया? जीरो आया था, क्योंकि चली नहीं थी। अच्छा। फोर्थ सर्विस में जो है 3500 रुपए आया था, थर्ड सर्विस में 800 रुपए आया था। अच्छा। और वो शायद फिल्टर जो होता है वो सब चीजें थी, उसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ, मतलब अभी तक कहा जाए 4000 रुपए मेरा लगा है पूरी गाड़ी में। एसी कैसा है इसका? एसी तो बहुत बढ़िया है, एसी अच्छा है। बस ये है थोड़ा सा रियर एसी अगर हो जाता है इसमें, हाँ, तो अच्छा रहता। लेकिन अब वही है, जो मॉडल मैंने लिया, मैंने टॉप मॉडल तो लिया नहीं है। हाँ। कि मुझे उसमें नहीं मिला। टॉप मॉडल में सारी चीजें आती है। मैंने एक्सटी लिया है तो उसमें नहीं है। हालांकि 1 मिनट ज्यादा लगता है ठंडा होने में। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट सह लेंगे थोड़ा सा। अच्छा जी, आपने या अपनी फैमिली के साथ में अब हाँ ठंडा हो गया मेरा इतने में। लॉन्ग ड्राइव हुई है, वो कितने किलोमीटर की हुई है मैक्सिमम? लॉन्ग ड्राइव मेरी हुई है एक टाइम में, एक दिन में आना जाना 700 किलोमीटर। 700 किलोमीटर। हाँ। 700 किलोमीटर्स में क्या थकान महसूस हुई या नहीं महसूस हुई? बिल्कुल थकान नहीं महसूस हुई। बिल्कुल थकान नहीं। अच्छा, मैं तो ड्राइव को एंजॉय करता हूँ, ठीक है। अच्छा। तो जो है मैं 80-90 मेंटेन करके, जो भी मैंने बीच बीच में थोड़ी चलाई है, तो वो थकान बिल्कुल नहीं महसूस हुई। 5 लोग गए थे। हाँ। तब भी इसने 19.5 का एवरेज MID पे दिखाया था। ये बताइए कि इसकी अंदर की जो इंटीरियर है उसकी हाँ। फाइबर क्वालिटी, इंटीरियर में मैं देखो 1-2 कॉन्स हैं इसमें। पहली चीज तो लॉकिंग का। अच्छा। अगर कोई छोटा बच्चा बैठा हो वो हाँ। खोल देगा। अभी जैसे मैं खोल दूं, ये देखो खुल गया। हाँ। ये चीज जो है मुझे नहीं अच्छी लगी। हालांकि मुझे मालूम था ये चीज। इस वेरिएंट में अल्ट्रोज में कोई भी लो, अल्ट्रोज सारी अल्ट्रोज में है, सारी पंच में यही चीज दिक्कत है। तो ये खैर मुझे मालूम था क्योंकि मेरे घर में कोई बच्चा है नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा होना चाहिए। ये ऐसा होना चाहिए कि मतलब अब वो टाटा का कहना है कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो आप निकल के भाग सको, लॉक ना हो गाड़ी, तो वो चीज है। लेकिन कुछ तो सोचना चाहिए ना, कुछ सॉल्यूशन तो देना चाहिए इसके बारे में। और दूसरी चीज ये, अगर गड्ढे पे जा रहे हो तो ये चीज चू चू करता है। अच्छा, मतलब चारों साइड में जो फाइबर का है, हाँ हल्की हल्की नॉइज आती है। अगर आराम से चल रहे हो कोई नॉइज नहीं है। तो अनमोल ये बताओ यार, अब तो सारी चीजें हो गई, व्यूअर्स ने देख लिया, ठीक है, फाइनल वर्डिक्ट दे दो कि इस कार को परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? देखो, जो प्यार से चलाने वाले हैं ना, हाँ, तो जैसे हम ज्यादा भगाते नहीं, हाँ। हमारे घर में कोई नहीं भगाता। प्यार से चलाने के लिए आप नेचुरली एस्पिरेटेड ले सकते हो। अच्छा। थोड़ा सा और ज्यादा पावर चाहिए, हाँ, तो आप टर्बो के साथ टर्बो चले जाओ, ओके, या डीजल चले जाओ, ठीक है। लेने के लिए देखो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक है, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या चीज, मतलब आपको क्या चाहिए आपकी गाड़ी में, मेन जब तक आपको ये चीज नहीं मालूम है ना, तो आप गलत डिसीजन भी ले सकते हो। अच्छा।
मुझे चाहिए जो चीज मुझे चाहिए। नहीं तो नहीं, मैंने जो ownership को एल्ट्रॉस बता प्लान कर रहा है, एल्ट्रॉस प्लान कर रहा है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? एल्ट्रॉस ले सकते हो। बिल्कुल, कोई दिक्कत अगर आउट ऑफ 10 मार्क्स देने हो तो कितने देना चाहेंगे? आउट ऑफ 10 देखो, जैसा भी मेरा लेने से, बुकिंग कराने से लेके, ओवरऑल एक्सपीरियंस बताओ। बुकिंग कराने से लेके आज के दिन तक का जो एक्सपीरियंस है, हाँ, मैं 9 दूंगा। 9। चलिए, ये बहुत अच्छी रेटिंग है। सिर्फ एक ही मार्क्स कटा हुआ है, तो एक थैंक यू। मार्क्स जो कटा है वो थोड़ा सा डीलरशिप की वजह से कटा है, हाँ और जो थोड़े बहुत कौन से उनकी वजह हाँ, से, और जो है मेरा जो थोड़े बहुत कमियां हैं इसमें इंजन की, उसके। चले, तो ये एक ओनरशिप रिव्यू था। आई होप आपको ये वीडियो और ओनरशिप रिव्यू पसंद आया होगा। आप इनका चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं, जो कि ओनरशिप रिव्यू डाला करते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच अनमोल। थैंक यू भैया।